ये हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो हमें इसकी साइड क्या दी है, एक्स दी है। तो हमें पूछा एक साइड 25 दी है और हाइपोटेनस उसका एक्स दिया है। तो अगर हम इसको ट्रायंगल को अगर ड्रॉ करें तो ट्रायंगल एग्जैक्टली कैसा है, तो ट्रायंगल एग्जैक्टली ये जो है, तो ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 60 90 का ट्रायंगल है और ये साइड हमें 25 दिया है और ये साइड हमें एक्स दिया है सपोज। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो साइन 60 होता है, तो साइन 60 क्या होता है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो साइन 60 का अगर हम अपोजिट साइड करेंगे तो हो जाएगा वो 25 और अपोजिट साइड, तो ये 25 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2 आता है। तो अगर इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर देते हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करें तो इस केस में 25 से 25 कट जाएगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3। तो 50 डिवाइडेड बाई √3 है। तो ये हमारा गिवन सोल्यूशन है। तो इसमें क्या ध्यान रखना था, तो ये जो ट्रायंगल है वो 30 60 90 है। आपको जो अगर आप मान लीजिए अगर हम साइन 30 निकाल देते हैं तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो हाफ होता है, तो देखिए हमने ये वैल्यू कितना निकाला है, तो हाइपोटेनियस निकाला है हमने। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई √3। अगर मान लीजिए दूसरी साइड भी निकालते हैं हम, तो इसको किससे कंपेयर करना है, तो इसको हम y कंसीडर करते हैं फिलहाल। तो जैसे हम इसको y कंसीडर करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड हमने y कंसीडर किया और हाइपोटेनियस कितना आया है हमारा 50√3 आया है। तो अगर हम हाफ और y डिवाइडेड बाई 50√3 को कंपेयर करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50√3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 50√3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25√3। ये एग्जैक्टली वैल्यू कट के 25 हो जाएगा, 25√3 आ जाएगा और यहाँ से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो y जो है तो इसका वैल्यू आ गया 25√3। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगा 25√3। प्रॉब्लम हमने लिया है, तो इसमें क्या करना है हमें, तो शेडेड एरिया निकालना है। तो अगर ये साइड देखेंगे तो ये 14 दिया है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी साइड 14 रहेगा, तो ये साइड 7 रहेगा और ये साइड भी 7, क्योंकि ये इक्वल दिया है। और ये भी साइड कितना होना चाहिए, तो ये भी 7 होना चाहिए, ये भी 7 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, इवन ये साइड 7 होना चाहिए और ये भी साइड 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस है, तो रेडियस कितना आ गया हमारा, तो रेडियस आ गया है, तो रेडियस आ गया मान लीजिए 7 यूनिट्स आया है। तो अगर मान लीजिए अगर मैं इसका टोटल अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ, तो एरिया अगर मैं रेक्टेंगल का निकालता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमें दिया है 21, ब्रेड दिया है 14, तो ये हमारा एरिया हो गया। तो 294 स्क्वायर यूनिट कुछ आ रहा है इसका यूनिट। ओके, अगर इसमें से मान लीजिए ये टोटल जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो ऐसे 4 एरिया हमें अगर हम कट करेंगे तो 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया, तो ये इक्वली दिख रहे हैं। तो हम डायरेक्टली एक सर्कल का अगर एरिया निकालते हैं तो टोटल एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो एरिया सर्कल तो क्या हो जाएगा πr²। तो पाई का वैल्यू अगर हम 22/7 लेते हैं और आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7 इंटू मान लीजिए 7 कंसिडर करते हैं, तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो होगा 154 आ रहा है। अगर इस टोटल फिगर में से अगर मान लीजिए ये टोटल सर्कल का एरिया रिड्यूस करते हैं तो हो जाएगा 041, तो 140 स्क्वायर यूनिट है। तो ये हमारा एरिया आ रहा है शेडेड रीजन का। हमने प्रॉब्लम लिया है tan 30 मल्टीप्लाइड बाई √27। तो tan 30 का वैल्यू कितना आता है, तो tan 30 का वैल्यू आता है, तो ये होता है sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो sin 30 का वैल्यू है 1/2, cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया वैल्यू 1/2।
√3, तो tan 30 का वैल्यू आ गया है। तो ये वैल्यू है tan 30 का वैल्यू है। तो अगर ये 1/√3 है तो ये वैल्यू आ गया। अगर √27 को लिखे तो √27 को कैसे लिख सकते हैं, तो √27 को लिख सकते हैं हम 3√3, अगर स्क्वायर रूट में अगर हमने निकाला वैल्यू, क्योंकि √27 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 3 × 3, यानी कि 3 बाहर आ गया, एक पेयर बाहर आ गया और एक अंदर आ गया, तो 3√3 उसका वैल्यू है। अगर 3 की बात करें तो ये 3 हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड में है, तो इस √3 से ये √3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 1। तो हमारा जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ गया है 1। हमने प्रॉब्लम लिया है कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन। तो जैसे ही अगर हम इसको दोनों साइड से 180 से डिवाइड करेंगे तो 180 और 180, तो एग्जैक्टली 1 डिग्री का फॉर्मूला आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू रेडियन। तो अगर हम इसको 270 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी यहाँ 270 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 0 से 0 गया, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, तो 270 जो है 270 डिग्री वो कितने आ रहे हैं, 3 पाई रेडियन है। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका। तो 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई रेडियन। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो हमें एग्जैक्टली यहाँ x ढूंढना है। यहाँ ये साइड 18 है, ये 10 है, ये 22 है और यहाँ x है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हमें एक पैरेलल लाइन खींचो और पैरेलल लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये साइड 18 है तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, तो ये साइड 18 हो जाएगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए ये जो साइड था, तो ये इसमें से मान लीजिए 22 था टोटल, तो 22 में से 18 गया, तो ये साइड कितना हो जाएगा, तो ये साइड 4 आ जाएगा। तो ये जो साइड है ये 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा है कि जिसका एक साइड 4 है, दूसरा साइड 10 है, हाँ? ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ये साइड x है। तो x² क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये x² हो जाएगा 4² + 10²। 4² का वैल्यू आ गया 16, 10² का वैल्यू आ गया 100, ये हो गया 100, तो ये हो गया 116। तो ये जो x² का वैल्यू आ रहा है, तो x² का वैल्यू आ रहा है 116। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 58 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 29 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर x की बात करें तो x क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको 2 को बाहर का निकाले स्क्वायर रूट में, या इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये हो जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये जो हमारा वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 रफली कह सकते हैं। और 29 का भी अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 29 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा 25 प्लस सपोज 4 था, तो यानी कि ये 5 + 4/10 = 5.4 के आसपास आना चाहिए 29 का वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय रफली 5.4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10.8 के आसपास आ जाएगा। हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू लगभग आ जाएगा 10.8। हमने एक फिगर लिया है, तो इसमें एग्जैक्टली एरिया बताना है हमें इस ट्रायंगल का। तो इसमें क्या है कि एग्जैक्टली ये जो है, तो ये एक स्क्वायर दिखा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये अगर ये इसका एरिया अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तभी आ सकता है जब ये साइड कितनी हो, तो ये साइड 8 हो, ये भी 8 हो, ये भी 8 हो और ये भी 8 हो। तो यानी कि हमें तो ये वैल्यू 8 आ गया। तो इसका मतलब ये जो साइड है ये कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है, और इसका जो एरिया है ये 256 आ रहा है। तो देखिए ये भी एक प्रकार का स्क्वायर ही दिख रहा है। तो अगर इसका मतलब ये टोटल एरिया कितना, ये टोटल साइड कितनी आनी चाहिए, तो ये आनी चाहिए 16 आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 256। यानी कि ये टोटल साइड कितनी होनी चाहिए, तो ये भी होनी चाहिए 16 की। तो यानी कि ये भी एरिया 8 होना चाहिए, तो ये भी साइड कितनी होनी चाहिए 16, और ये भी 16 होना चाहिए। तो अगर हम इसको टोटल देखें तो ये साइड हमें कितनी मिल रही है, तो ये 24 मिल रही है,
और ये साइड हमें कितनी मिल रही है, तो 25 ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं, 16 का स्क्वायर कितना आता है, तो 256 था जो हमने ढूंढा। तो एग्जैक्टली अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में नीचे की साइड कितने आ रहे हैं, 24, और ये कितने आ रहे हैं, 25, और ये हमें पता नहीं। तो इसको अगर हम एक्स प्रिज्यूम करते हैं और यहाँ राइट एंगल ऑलरेडी दिया, तो ये जो है एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 25 इसको क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये 49। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू 49 आ गया। तो यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, +7 आ गया। तो यानी कि इसकी हाइट कितनी है, तो 7 है। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 24, हाइट कितना है 7। तो ये हो जाएगा 84 जो है, तो 84 स्क्वायर यूनिट जो है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए जो भी हमें एरिया पूछा था। तो दिस इज आवर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक फिगर लिया है, तो इस फिगर में क्या है, ये साइड हमें 8 दिया है और ये साइड ट्रायंगल हमें 10 दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हमें ट्रायंगल को यहाँ रीड्रॉ करता हूँ, तो ट्रायंगल में ये साइड हमें 10 दिया है, ये 24 दिया है और ये हमें राइट एंगल दिया। तो अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूँ तो हाइपोटेनियस अगर जो एच है इधर, तो एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया 100 एंड 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576 हो गया। तो ये 576 और ये 100, तो ये हो गया 676। तो 676 जो है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। अगर हम 26 का स्क्वायर देखते हैं तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सही 36, 4, 12, 24, 36, 27, ये आ रहा है। तो यानी कि ये जो है ये 26 का स्क्वायर आना चाहिए। या हाइपोटेनियस कितनी आ गई है हमारे पास, तो हाँ हाइपोटेनियस आ गई है 26। तो अगर हम यहाँ हाइपोटेनियस को 26 लिखते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया है, एक ऐसा रेक्टेंगल आ गया है, इसकी साइड ये 26 है और ये साइड कितनी है, तो 8 है। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो कितना आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 26 मान लीजिए लेंथ है, ब्रेड्थ तो उसकी मान लीजिए 8 है जो ऑलरेडी गिवन है। तो हमें जो भी पूछा है प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8 संग 8 है 40, 4 8 दूने 16, 208 स्क्वायर यूनिट जो है, तो इसका आंसर आना चाहिए गिवन प्रॉब्लम का। हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल 70 दिया है, ये 65 दिया है और ये साइड हमें सेम दी रही है, तो हमें एक्स एंगल ढूंढना है। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करते हैं तो रीड्रॉ करने के बाद रफली ऐसा एक फिगर बन जाएगा। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये हमें 65 दिया है, ये जो है तो ये हमें कितना दिया है, ये 65 डिग्री दिया है, मान लीजिए ये 70 डिग्री दिया, तो ये हमें पता नहीं। तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। तो अगर ये और ये एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी करे तो ये 70 और ये 65 और ये y, तो ये 70 प्लस 65 कितना हो गया, तो 135 हो गया। 135 प्लस y, इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 45। तो y का अगर वैल्यू अगर 45 आता है, ये 45 आ गया है, तो ये भी 45 आना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों साइड कितना आना चाहिए, 45। जैसे ये 45 आ गया, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और जैसे ये 90 आना चाहिए, ये एंगल भी कितना आना चाहिए, तो ये 90 आना चाहिए। अगर हम इसको 90 यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्टली ये क्या है, ये वन साइड, वन एंगल, टू एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। अगर मान लो इस एंगल को भी हमें पूछा रहता था, मान के चले, तो यहाँ से निकल सकते हैं कि ये 135 आ रहा है। बट लेकिन अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 70 प्लस 65 कितना हो गया, 135। 70 प्लस 65 135 हो गया, प्लस उसमें 90 कर दिया, एंड प्लस हमें ये पता नहीं, तो हम इसको जेड अभी फिलहाल प्रीज्यूम करते हैं। तो अगर हम जेड प्रीज्यूम करते हैं तो इसका वैल्यू 360 आना चाहिए।
तो ये 235 प्लस 90, 135 प्लस 90, तो ये कितना हो गया 225, 225 प्लस दैट इक्वल टू 360। तो दोनों साइड से अगर हम -225 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा पता चले, तो ये आ गया 3, ये देखिए 135 आ रहा है। तो यानी कि ये जो एंगल एडजेसेंट अगर ये भी पूछते थे तो इसका वैल्यू कितना आता था 135, क्योंकि ये साइड कितना, ये एंगल हमारा ऑलरेडी 45 आ रहा था। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो ये साइड हमें 50 दिया है, ये 40 दिया है, ये ऊपर से साइड 30 दिया है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइन डालते हैं, तो जैसे पैरेलल लाइन डालते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो यानी कि ये साइड 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये साइड कितना हो जाएगा तो 20 होना चाहिए। अगर ये साइड 40 है तो ये भी साइड फिर कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली ये जो है तो हमें x पूछा है, राइट। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने के बाद ये साइड कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये साइड तो हमारा कितना है 40 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि हमें एक ट्रायंगल ऐसा मिला कि जिसका एक लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, तो ये जो लेंथ है तो ये लेंथ मिला हमें 20 और ये साइड मिला 10। तो हमें इसका x ढूंढना है, यानी हाइपोटेनस यहाँ क्या है हो जाएगा। तो यहाँ एक हमने सीधा लाइन खींचा है, यानी कि परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 20 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 100। हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किया, तो हो जाएगा 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लिखना है तो ये लिख सकते हैं 100 × 5, यानी कि 250 × 2 यानी कि 125। तो 125 × 2 × 2, ओके। तो ये जो तो एक्स स्क्वायर है तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 2 × 2। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर निकल जाएगा यहाँ से, तो 5 × 2 = 10, तो 10√5 जो है तो इसका आंसर आना चाहिए। और √5 का वैल्यू लगभग कितना आता है 2.2 के आसपास आता है। तो यानी कि 10 × 2.2 लगभग करते हैं, तो ये लगभग 22 के आसपास आना चाहिए। तो दिस इज आवर गिवन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है 1 - tan² 15 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 15। तो एग्जैक्टली tan 15 जो होता है तो tan 15 को कैसे लिख सकते हैं, तो tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 - tan 30। तो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, तो tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो tan a कितना है tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना आता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है, माइनस tan b, तो tan b tan 30 है तो ये कितना हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये वैल्यू हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1 × 1/√3। तो ये वैल्यू है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। डिवीजन में हो जाएगा ये वैल्यू √3 + 1 डिवीजन में √3। तो अगर हम √3 कट कर दें और ये क्या हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो ये वैल्यू आ रहा है। अगर इसको हम रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 इंटू √3 - 1। तो ये नीचे हो जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा ये वैल्यू 2, और ऊपर का वैल्यू क्या है a² - b², तो ये हो जाएगा 3 -√3 -√3 + 1। तो ये वैल्यू हो गई ओवरऑल हमारी। तो 3 + 1 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो वैल्यू आ गया tan 15 का, तो tan 15 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 - √3। अगर आपने याद रखा तो बहुत ही बेहतर है ये वैल्यू। तो 2 - √3 है, तो जैसे ही हम इसमें डालते हैं गिवन प्रॉब्लम में, तो गिवन प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 2 -
√3 का स्क्वायर। तो अगर हम जैसे इसको स्क्वायर करते हैं तो हम इसको स्क्वायर करके भी लेते हैं, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 4 √3 + 3। तो ये वैल्यू आ गया 7 - 4 √3। तो ये वैल्यू है। तो यानी कि अगर हम गिवन प्रॉब्लम में डालते हैं, यानी कि यहाँ तो 1 माइनस, तो ये वैल्यू डाला हमने, तो ये क्या है 1 - 7 - 4 √3 डिवीजन में 1 + 7 - 4 √3। तो ये हमने स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू ले लिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 - 7 हो जाएगा -6 - 4 √3 डिवीजन में ये वाला है 1 + 7 8, ये प्लस होना चाहिए। तो 1 तो ये हो जाएगा -4 √3। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, तो ये ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर इसमें से मान लीजिए 2 कॉमन भी लेते हैं, तो इसमें से मान लीजिए 2 सब डिडक्ट किया, तो ये हमारा गया -3 + 2 √3 डिवीजन में 4 - 2 √3। ये वैल्यू आ जाएगा गिवन प्रॉब्लम का।